नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो है रक्त और परिसंचरण तंत्र जो है ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें जो है हम लोग अभी तक ब्लड के टाइप देख चुके हैं और उसके बाद हम लोग जो है ब्लड के भाग कह लीजिए, और उसमें हम लोग सबसे पहले प्लाज्मा पढ़े थे और उसके बाद हम लोग कणिका जब पढ़ रहे थे तो कणिका में हम लोग 3 कणिका पढ़े हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जिसमें आरबीसी की डिटेल्ड में चर्चा पिछले क्लास में हो चुकी है। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो डब्ल्यूबीसी के संदर्भ में पढ़ेंगे। जो डब्ल्यूबीसी है इसको जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो वाइट ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। कहीं कहीं इसे वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, यानी कि श्वेत या सफ़ेद रुधिर कणिका। अब देखिए, जो श्वेत रुधिर कणिका है यह पहली बात तो ब्लड में ही पाई जाती है। यही जानने वाली बात है क्योंकि हम लोग ब्लड ही टॉपिक भी पढ़ रहे हैं। और उसमें जो वाइट ब्लड कार्पसल्स है, यह जो है पहली बात तो ये कैसी होती है, कलरलेस होती है, यानी कि रंगहीन होती है। ये कैसी होती है, कलरलेस होती है। और अगर हम इसके निर्माण स्थल की बात करें, इसका जो निर्माण स्थल है वह कौन सा है, येलो बोन मैरो। पिछले टर्म पर जो है पिछले क्लास में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि बोन मैरो क्या होता है। मैंने बताया था कि जितनी भी हमारे शरीर में लंबी हड्डियां पाई जाती है उनमें जो है हड्डियों के बीच जो है वो एक खोखली संरचना होती है जिसमें द्रव भरा होता है, वही क्या है, बोन मैरो है या अस्थिमज्जा है। तो जो आरबीसी है उसका निर्माण जो है रेड बोन मैरो में होता था, और जो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है इसका निर्माण जो है ये येलो बोन मैरो में होता है। अच्छा, जैसे इसमें अगर और बात करें तो इसमें जो केंद्रक है वो पाया जाता है। अब ये केंद्रक क्या होता है, केंद्रक जो है यह जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और मैंने पहली क्लास में ही बताया था कि जो हमारा ब्लड है वो तरल संयोजी ऊतक है, और ऊतक क्या होता है, वो कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। यानी कि कोशिका है, कोशिका से मिलकर क्या बना, ऊतक बना, और ऊतक से मिलकर अंग बनता है ना, अंग से फिर अंगतंत्र, अंगतंत्र से ही हमारा शरीर बना है। तो इसी कोशिका में ही जो है वो केंद्रक पाया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैं आरबीसी पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि जो है आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन उसका 2 अपवाद भी था जंतुओं में। ऊंट और लामा, इनमें जो है इनके शरीर के आरबीसी में जो है वो केंद्रक पाया जाता है, लेकिन यहाँ डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए, और ये रंगहीन होता है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि डब्ल्यूबीसी का कोई कलर नहीं होता स्पेसिफिक। जैसे हम लोग प्लाज्मा के केस में पढ़े थे कि प्लाज्मा जो है वो पीले रंग का होता है, द्रवनुमा। आरबीसी का पढ़े थे कि ये बाई कानकेव होता है, यानी कि उभयावतल होता है। लेकिन जो है इसमें क्या है कि ये कलरलेस है, ठीक। और इसका एक नाम और है, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग जो है ल्यूकोपोएसिस कहते हैं। ये हो गया। अब अगर हम लोग जो है डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ, मैं जो है यहाँ पे लिखता हूँ टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है ये दो तरीके का होता है। पहला जो है वो ग्रेनुलोसाइट होता है, ये सी है, और जो दूसरा होता है अग्रेनुलोसाइट। यानी कि एक में एक जो है ये कणिका रहित है
और जो दूसरा है वो कणिका सहित है। अगर हम लोग ग्रेनुलोसाइट के प्रकार की बात करें तो ये भी जो है ये 3 तरीके की होती है। पहला है इस्नोफिल, और दूसरा है बेसोफिल, जो तीसरा है वो हमारा न्यूट्रोफिल है। अब देखिए जो ग्रेनुलोसाइट है ये कणिका सहित है, ठीक है। ये अग्रेनुलोसाइट ये कणिका रहित है। यहाँ पे ये सुधार कर लीजिए। कणिका सहित का मतलब ये हो गया कि इसके कोशिका द्रव्य में, जब हम लोग कोशिका पढ़ेंगे तो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसके जो कोशिका द्रव्य में क्या होता है कि इसके कोशिका द्रव्य में ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं, यानी कणिकाएँ जो है पाई जाती हैं। वो किस तरीके की हैं? इस्नोफिल है, बेसोफिल है और न्यूट्रोफिल है। अगर इसकी बात करें तो ये एलर्जी के प्रति जो है संवेदना उत्पन्न करती है। एलर्जी के प्रति क्या उत्पन्न करती है? संवेदना उत्पन्न करती है। अगर बेसोफिल की बात करें तो ये जो है बेसोफिल हमारा ये 2 तरीके का प्रोटीन, जैसे हिपैरिन हो गया, जब हम लोग जो है हिपैरिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, ऐसी प्रोटीनें जो बेसोफिल में पाई जाती हैं, जो है रक्त के थक्का बनने में सहायक होती हैं। जैसे हिपैरिन, मैंने लीवर के केस में बताया था कि हिपैरिन जो है ये जहाँ पे डीएक्टिवेट होता है, हिपैरिन क्या करता है कि हमारे रक्त को जो है थक्का बनने से रोकता है, और हिस्टामिन क्या करता है, ये रक्त के जो है थक्का बनने में सहायक होता है। यानी कि एक जो है, यानी कि मोटी मोटा कह लीजिए कि रक्त के थक्का बनने में क्या होता है, बनने में ये सहायक होती है। और न्यूट्रोफिल क्या होती हैं? ये स्वभाव से जो है ये कैसी कोशिकाएं होती हैं? भक्षक कोशिकाएं। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जब भी जो है कोई बाहरी बैक्टीरिया जो है हमारे ब्लड में इंटर कर जाता है तो ये न्यूट्रोफिल क्या करती हैं? उनका जो है वो भक्षण करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो है अग्रेनुलोसाइट की। मैं इसको इधर से इरेज करता हूँ। अब अगर अग्रेनुलोसाइट की बात करें, यानी कि अग्रेनुलोसाइट का मतलब हो गया कि कणिका रहित, यानी कि इसके जो है कोशिका द्रव्य में जो है कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये जो है कितने तरीके का होता है? ये 2 तरीके का होता है। पहला जो है वो लिम्फोसाइट है, दूसरा है मोनोसाइट। अब देखिए ये लिम्फोसाइट जो है ये कोशिकाओं में जो WBC है उसके प्रकार में ये जो लिम्फोसाइट है ये सबसे छोटी होती है। और ये जो है घाव लगने पर जो है ये जो है घाव को ठीक करने में ये जो है ये सहायक होती है, जो हमारी लिम्फोसाइट है। और जो ये मोनोसाइट है ये भी, ये कैसी कोशिका है? ये भी जो है ये भक्षक कोशिका है। भक्षक कोशिका का मतलब वही जो है जो यहाँ पे न्यूट्रोफिल कर रहा था, ये भी क्या है? भक्षक कोशिका है। यानी कि और देखिए ये जो है मोनोसाइट जो है ये सबसे बड़ी, सबसे WBC में पाई जाने वाली ये सबसे बड़ी WBC के प्रकारों में ये मोनोसाइट होती है। ये अपने आकार को जो है लगभग 5 से 6 गुना जो है ये अपने आकार को बढ़ा सकती है। अब डिपेंड इस पे करता है कि जो जीवाणु हमारे ब्लड में इंटर किया है, जो बैक्टीरिया इंटर किया है उसका आकार कैसा है, ठीक। तो WBC में
ये कुछ जानकारियाँ थी जिसे जो है आप लोगों को जानना जो है ये महत्वपूर्ण है। अब जो जैसे इसमें जो जानने वाली प्रमुख बात थी कि WBC का कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन होती है, जबकि RBC के केस में हम लोग पढ़े थे कि RBC का रंग लाल होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और प्लाज्मा के केस में हम लोग पढ़े थे कि वो जो है ये गाढ़ा पीला द्रव होता है। और लेकिन जो WBC है इसका कोई कलर नहीं होता। और WBC की अगर प्रकारों की बात करें तो WBC 2 प्रकार का होता है। पहला जो है ग्रेनुलोसाइट था, यानी कि कणिका सहित था। दूसरा अग्रेनुलोसाइट था, यानी कि जो इसमें कणिकाएँ नहीं पाई जाती। कणिकाएँ का मतलब यही है कि इसके जो है कोशिका द्रव्य में कणिकाएँ नहीं पाई जाती। अब अगर ग्रेनुलोसाइट के प्रकार की बात करें तो ये जो है 3 प्रकार का, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इस्नोफिल जो है एलर्जी के प्रति जो है ये संवेदना उत्पन्न करता है। बेसोफिल क्या करता है कि ये हिस्टामिन, हिपैरिन जैसे प्रोटीन जो है इस श्रेणी में आते हैं, बेसोफिल की श्रेणी में। और जो न्यूट्रोफिल है ये जो है स्वभाव से भक्षक कोशिकाएं होती हैं। भक्षक कोशिकाओं का मतलब यही कि ये जो है जब बाहरी बैक्टीरिया हमारे ब्लड में इंटर करता है तो ये जो है उनका भक्षण करती हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े अग्रेनुलोसाइट यानी कणिका रहित। कणिका रहित में हम लोग 2 प्रकार पढ़े हैं कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये मैंने बताया कि लिम्फोसाइट जो है ये सबसे छोटी कोशिका, घाव लगने में सहायक है और ये जो है शरीर में जो है एंटीबॉडी बनाने में भी सहायक है। कौन? लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट के विषय में मैंने ये बताया कि लिम्फोसाइट सबसे छोटी कोशिका होती है, मोनोसाइट जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है WBC में। और ये भी भक्षक कोशिका होती है, ये अपने आकार को जो है लगभग 5 से 6 गुना बढ़ा सकती है। अब अगर हम लोग बात करें कि WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है, अगर WBC की अधिकता से होने वाले रोग की चर्चा करें तो अधिकता से जो रोग होता है वो है ल्यूकेमिया। इसको हिंदी में भी ल्यूकेमिया ही कहेंगे। और ये क्या होता है? आप लोग ब्लड कैंसर का नाम सुने होंगे, यही ल्यूकेमिया ही क्या है? ब्लड कैंसर है। यानी कि जिनको ब्लड का कैंसर होता है उनमें क्या होता है कि यही WBC की संख्या ही जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, तो WBC में जो है बस इतना ही था। और जो है इसके आगे के वीडियोज़ हम जो है अगली कड़ी में देखेंगे। जो हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे वो है प्लेटलेट्स, उसके बाद फिर ब्लड ग्रुप वगैरह। तो आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।